राजस्थान का एक कोना, जहां दिन में रेत की तपिश और रात में ठंडी हवाओं का सन्नाटा। गांव का नाम था हिम्मतपुर। गांव छोटा था, लेकिन किस्से बड़े बड़े, और उन्हीं में से एक किस्सा आज भी लोग फुसफुसाकर सुनाते हैं। डॉक्टर महेश शहर से ट्रांसफर होकर अपनी पत्नी सीमा और 7 साल के बेटे रोहित के साथ यहां आया। सरकारी अस्पताल में पोस्टिंग मिली थी। लोग कहते डॉक्टर बाबू फरिश्ता हैं, बिना पैसे इलाज करते हैं। लेकिन हर जगह कोई न कोई ऐसा होता है जिसे दूसरों की खुशी चुभ जाती है। हिम्मतपुर में ये शख्स था भीम सिंह, गांव का रसूखदार, जमीनों का मालिक, लेकिन शराबी और हिंसक। भीम सिंह अक्सर डॉक्टर को देखता और मन ही मन जलता। एक नए आदमी को लोग इतना मान क्यों दे रहे हैं? ये खुशियां मैं तोड़ दूंगा। एक रात नशे में धुत भीम सिंह गांव के बाहर पुराने श्मशान घाट की तरफ गया। श्मशान में चिता की राख हवा में उड़ रही थी। कहीं से कपूर की मीठी लेकिन डरावनी महक, और एक कोने में लाल आंखों वाला अघोरी बैठा था। भीम सिंह ने कहा, मुझे एक आदमी और उसके पूरे परिवार को तबाह करना है। अघोरी बोला, तो सुन, 3 चीजें लानी होंगी। उल्लू के नाखून, मुर्दा औरत की खोपड़ी और बच्चे का ताजा खून। ये जादू शुरू हो गया तो रोक नहीं पाएगा। अधूरा छोड़ा तो मौत तेरे पीछे आएगी। पहली रात भीम सिंह कब्रिस्तान पहुंचा। मिट्टी खोदते खोदते हाथ एक ठंडी सड़ीली हड्डी पर पड़ा। एक औरत की खोपड़ी, उससे आती बदबू से वो उल्टी करने लगा, लेकिन रुका नहीं। दूसरी रात जंगल में उल्लू पकड़ा, उसके नाखून काटे। तीसरी चीज, बच्चे का खून। उसके लिए उसने सबसे आसान शिकार चुना, रोहित। स्कूल से लौटते समय उसने रोहित को पीछे से पकड़ा, जंगल के सुनसान खंडहर में ले गया, गला काटा, खून एक लोहे के कटोरे में भरा। आधी रात अघोरी के पास पहुंचा। अघोरी ने खतरनाक हंसी के साथ कहा, अब देख कैसे तेरे दुश्मन की दुनिया राख बनती है। कुछ दिनों में डॉक्टर के घर में अजीब चीजें होने लगीं। सीमा नींद में उठकर घर के कोनों में खड़ी रहती, कभी दीवार पर नाखून से अजीब निशान बनाती, कभी हवा में किसी से बातें करती। रात को उसका चेहरा बदलने लगता, आंखें सफेद, आवाज भारी। एक रात उसने बाथरूम में शीशे के सामने अपना चेहरा चाकू से काट डाला और खून में लथपथ बिस्तर के नीचे रेंग गई। डॉक्टर महेश भी बदलने लगा। अस्पताल में पोस्टमार्टम करते समय अचानक आंखें सफेद हो गईं और उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गांव में लोग कहने लगे, ये घर काले जादू के चंगुल में है। एक दिन उसका पुराना दोस्त रामू आया। रामू ने उसे एक तांत्रिक बाबा के पास ले गया। बाबा ने कहा, ये काला जादू है और तुम्हारे बेटे की आत्मा अभी तक चैन में नहीं। बाबा ने मटके में पानी भरा, मंत्र पढ़ा, पानी में साफ दिखने लगा। जंगल के खंडहर में रोहित की लाश, और ये सब भीम सिंह का किया। बाबा ने कहा, अपने बेटे और पत्नी का अंतिम संस्कार करो, उनकी राख एक मटके में डालो और आधी रात को भीम सिंह के घर के पीछे फोड़ दो। डॉक्टर ने वैसा ही किया। आधी रात मटका फोड़ा,
जैसे ही राख जमीन को छुई, भीम सिंह की चीख सुनाई दी। सुबह उसका शव सड़क पर कुचला हुआ मिला, चेहरे पर वही डर जो उसने दूसरों को दिया था। कभी मत भूलना, जैसी करनी वैसी भरनी।